कनाडा से लंदन होते हुए ये प्लेन इंडिया के सफर पर था और किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी सफर बन जाएगा। 7:08 पर ATC से लास्ट कम्युनिकेशन होता है। 31,000 की ऊंचाई पर उड़ता कनिष्क कुछ ही पलों में हिस्ट्री बनने वाला था। एक धमाके के साथ प्लेन के कार्गो होल्ड में रखा सूटकेस फट जाता है। आयरलैंड के रेस्क्यू टीम ने सिर्फ 141 डेड बॉडीज को ही रिकवर किया, बाकी 197 पैसेंजर्स समंदर में हमेशा के लिए खो गए। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया से यात्रा ना करें, ऐसा कहना है गुरपतवंत सिंह पन्नू का। इस खबर ने 1985 के एयर इंडिया ब्लास्ट की यादें ताज़ा कर दी, जब टेररिस्ट ने कनिष्क विमान को हवा में ही उड़ा दिया था और उसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। इस वीडियो में विद डिटेल समझेंगे इस पूरी घटना के बारे में, जिसका डर आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747, जिसे कनिष्क कहा जाता था, 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर के साथ ये प्लेन कनाडा से इंडिया जा रहा था, लेकिन 31,000 फीट पर हुए एक धमाके की वजह से ये सफर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। कनाडा का वैंकूवर एयरपोर्ट। साजिश की शुरुआत हुई 22 जून 1985 को वैंकूवर एयरपोर्ट पर। एक आदमी जो अपने आप को मनजीत सिंह कह रहा था, अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट आया। उसने अपनी फ्लाइट कंफर्म करवाने की कोशिश की, लेकिन टिकट वेटिंग लिस्ट में थी। मनजीत ने कहा कि उसका बैग डायरेक्ट एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रांसफर किया जाए, ताकि उसे टोरंटो एयरपोर्ट पर फिर से सिक्योरिटी चेक का झंझट ना हो। मनजीत को पहले कनाडा के वैंकूवर से टोरंटो जाना था, उसके बाद टोरंटो से एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार होकर के भारत आना था। मनजीत चाहता था कि उसका बैग सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए, ताकि टोरंटो पहुंचने के बाद उसे फिर से सिक्योरिटी चेक में ना उलझना पड़े। एम सिंह टोरंटो जाने वाली कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट के लिए वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात की और अपना बैग एयर इंडिया की फ्लाइट 181 में रखने को कहा, क्योंकि यही फ्लाइट मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद 181 से 182 हो जानी थी, जिसे मुंबई के लिए उड़ान भरना था। सिक्योरिटी एजेंट ने कहा कि सर, आपकी टोरंटो से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से मुंबई तक की सीट कंफर्म नहीं है, ऐसे में आपका लगेज इंटरलाइन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उस टाइम में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आज की तरह हाईटेक उपकरण नहीं थे। एम सिंह ने रौबदार आवाज में एजेंट से कहा, रुको, मैं तुमसे बात करने के लिए अपने भाई को बुलाता हूँ। जैसे ही वो जाने लगा, एजेंट ने नरमी दिखाई और उसका सूटकेस ले लिया। एजेंट ने कहा कि वो इस सूटकेस को टोरंटो में रखवा देंगे। तो कुछ इस तरह से ये सफर शुरू हो गया। 22 जून की रात एयर इंडिया फ्लाइट 181 वैंकूवर से टोरंटो के लिए निकलती है। वहीं प्लेन अगले दिन मॉन्ट्रियल पहुंच करके फ्लाइट 182 बन जाता है, जिसे कनिष्क के नाम से जाना जाता था। अब यह प्लेन लंदन होते हुए इंडिया के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन एक आखिरी सफर के लिए। प्लेन में ज्यादातर पैसेंजर इंडियन ओरिजिन के थे जो कनाडा में रहते थे। 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर वाले इस प्लेन में 84 छोटे बच्चे भी शामिल थे। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, प्लेन हवा में टूट जाता है और सामान आसमान में बिखर जाता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन के अंदर का सब कुछ हवा में उछल गया। लोग और लगेज नीचे समंदर में गिरने लगे। आयरलैंड के रेस्क्यू टीम ने सिर्फ 141 डेड बॉडीज को ही रिकवर किया, बाकी 197 पैसेंजर्स समंदर में हमेशा के लिए खो गए। ये एक केयरफुली प्लान्ड अटैक था। एयर इंडिया ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग की थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एयरपोर्ट पर बैग की चेकिंग हुई। एक हल्की सी बीप को सिक्योरिटी एजेंट इग्नोर कर देता है। ये छोटी सी लापरवाही 329 लोगों की मौत का कारण बन जाती है। इसी अटैक का एक और हिस्सा था एक दूसरा बैग, जिसे टोक्यो भेजा गया था। ये सूटकेस भी एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ जाता, लेकिन यहाँ एल सिंह से एक गलती हो गई। कनाडा और अमेरिका में डे लाइट सेविंग चलती है, मतलब गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है और सर्दियों में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। लेकिन टोक्यो में डे लाइट सेविंग का रूल नहीं था, इसलिए टाइम बम में टाइमर लगाते समय इस 1 घंटे के फर्क का ध्यान नहीं रखा गया और बम में फीड किए गए समय के मुताबिक फ्लाइट से 1 घंटा पहले ही जब सूटकेस टोक्यो के बैगेज एरिया में था, तभी उसमें विस्फोट हो गया। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई और एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्री बच गए। धमाके के कुछ ही दिन बाद कनाडा पुलिस ने बब्बर खालसा के मुखिया
तलविंदर सिंह परमार को अरेस्ट किया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे रिलीज कर दिया गया। बाद में परमार पाकिस्तान और फिर इंडिया चला जाता है, जहां 1992 में एक पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। इस अटैक के मास्टरमाइंड इंद्रजीत सिंह को 10 साल की सजा मिली, लेकिन 2005 में रिपुदमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बागड़ी जैसे आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। कनाडा का ये सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, लेकिन जस्टिस नहीं मिल सका। 20 सालों तक ये केस चलता रहा, करोड़ रुपयों का खर्चा हो गया, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान को सजा मिली। दुनिया भर में कनाडा की एजेंसीज की काफी आलोचना हुई, लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने 2 हफ्ते पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि लोकल कैनेडियंस को भी पता था कि एयर इंडिया में सफर नहीं करना है। 329 लोग एक गुमनाम साजिश का शिकार बन गए। विमान समंदर में डूबकर 6,700 फीट की गहराई में समा गया। बचाव दल को केवल 141 लाशें मिली और बाकी के शव समंदर की गहराइयों में खो गए। इस आतंकी हमले में कनाडा के 268, यूके के 27, भारत के 22 क्रू मेंबर के अलावा 12 अन्य लोगों को मिलाकर के 329 यात्रियों की मौत हो गई। ये कहानी सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक की नहीं है, बल्कि एक सिस्टम फेलियर की भी है। और आज नई धमकियां हमें याद दिलाती हैं कि कितना जरूरी है गलतियों से सीखना। क्या आपको लगता है कि इस ट्रेजेडी के बाद जस्टिस मिला? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।